दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए के फीस स्ट्रक्चर की। एनडीए में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में आप ट्रेनिंग के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में जाते हो और वहाँ पे आपको कितनी फ़ीस देनी होती है। बहुत से लोगों को डाउट भी होता है कि फ़ीस देनी भी होती है या नहीं देनी होती है। कुछ लोगों को लगता है कि सिलेक्शन के बाद में सीधी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले 3 साल आपकी ट्रेनिंग होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में और वहाँ आपको फ़ीस देनी होती है क्योंकि वहाँ आपको ग्रेजुएशन या फिर बीटेक करवाया जाता है। ठीक है, जो भी कोर्स आपको अलॉट होगा उसके हिसाब से या तो आपको ग्रेजुएशन करवाई जाती है। ग्रेजुएशन में यहाँ पे बीए हो सकती है, बीएससी हो सकती है या फिर बीएससी सीएस से हो सकती है। ठीक है, और बीटेक अगर आपको अलॉट हुई तो आपको बीटेक करवाई जाएगी और ये ग्रेजुएशन आपको करवाई जाती है जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी से आपको इनकी डिग्री भी दी जाती है। तो आपको यहाँ पे फीस है, ये जो कोर्स है वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। वहाँ पे टर्म उसको बोला जाता है, सेमेस्टर बोलते हैं उसको, टर्म वहाँ पे डिफेंस एकेडमी में बोलते हैं। तो टर्म वाइज वहाँ पे अलग अलग फ़ीस वहाँ पे रखी गई है। तो उस फीस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आपको फर्स्ट टर्म से लेके 6 टर्म तक आपको कितनी कितनी फ़ीस जमा करानी होती है और इसके अलावा कौन कौन से रूल है। और साथ ही बात रही सैलरी की, तो सैलरी कब से और कितनी स्टार्ट होती है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे कि फर्स्ट टर्म में जब वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आप जाते हो तब आपको क्या चार्जेस वहाँ पे देने होते हैं, क्या क्या अमाउंट आपको लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट फॉर फर्स्ट टर्म, जिसमें ग्रेजुएशन और बीटेक दोनों के लिए अलग अलग चार्जेस रहेंगे, लेकिन ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा। इसके अलावा सब कुछ सेम है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है पॉकेट मनी, जो कि आपके 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको जमा करानी होती है। ठीक है, 5 मंथ के लिए 15,000 रुपये दोनों ही कोर्स के लिए यहाँ पे सेम है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, इसके आपको 7,200 रुपये जमा कराने होते हैं। ये इनिशियल डिपॉजिट है, ये हर टर्म में आपको जमा नहीं कराने होते हैं, जबकि पॉकेट मनी हर टर्म में आपको जमा करानी होती है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस एक बार आपको जमा कराना होता है, दोनों कोर्स के लिए सेम है, 7,200 रुपये। आगे है रेजिमेंटल और सिनेमा चार्जेज, ये 631 रुपये है दोनों ही कोर्स के लिए और हर टर्म में ये जमा कराने होते हैं। आगे है मील चार्जेज, आपके खाने के लिए ये है 820 रुपये दोनों ही कोर्सेज़ के लिए और हर टर्म में आपको जमा कराने होते हैं। और आपको जो फूड मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का मिलता है और एनडीए की मेस में मिलता है, जो कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट मेस है, जिसमें एक साथ 2100 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। ठीक है, आगे है रबर स्टैम्प के 32 रुपये। ठीक है, पीटी नंबर के 100 रुपये, 2 पीटी नंबर आपको मिलते हैं 50-50 रुपये के। क्लॉथिंग मनी आपको यहाँ पे लगती है, जिसमें 21,831 रुपये आपसे लिए जाते हैं। क्लॉथिंग मनी के अलावा आइटम ऑफ क्लॉथिंग इक्विपमेंट्स, इसमें 8,681 रुपये है दोनों टर्म के लिए, दोनों कोर्सेज के लिए। और यहाँ पे क्लॉथिंग आपको अलग अलग टाइप की यूनिफॉर्म्स होती है, बहुत टाइप की होती है। उसके अलावा उनके अलग अलग शूज़ होते हैं, अलग अलग टाइप के बेल्ट्स होते हैं, तो उसमें यहाँ पे काफ़ी आपके चार्जेस लगते हैं। आगे है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जिसमें 15 रुपये है दोनों ही कोर्स के लिए। एनरोलमेंट फ़ीस यहाँ पे अलग अलग है दोनों कोर्स के लिए। ग्रेजुएशन के लिए 4,000 है, तो बीटेक के लिए 6,000 है। ये 2,000 रुपये का डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस दोनों कोर्स में नहीं है, सिर्फ 2,000 रुपये का डिफरेंस है जो कि एनरोलमेंट फ़ीस का है। ठीक है, आगे है यहाँ पे कोई भी डिफिशियंसीज होती है या कोई भी लॉस होता है उसका 1,500 रुपये। तो ये है यहाँ पे चार्जेज फर्स्ट टर्म के लिए। इसमें मैक्सिमम चीज़ फर्स्ट टर्म के लिए ही है, आगे के टर्म से आपको क्या क्या चीज़ें जमा करानी होगी वो आगे मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे टोटल अगर किया जाए तो ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे टोटल होता है 59,810 रुपये और बीटेक के लिए होता है 61,810 रुपये। तो ये है यहाँ पे टोटल फर्स्ट टर्म का, ये आपको इनिशियली जाते ही जमा कराना होगा फर्स्ट टर्म में। तो ये एज ए ज्वाइनिंग फ़ीस आप मान लीजिए, अब जब भी आप ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले आपको इतने रुपये वहाँ जाते ही आपको जमा कराने होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कैश भी कुछ लेके जाना है, कुछ मिसलेनियस खर्चों के लिए, अपने खुद के खर्चों के लिए, इनिशियल सेटअप के लिए, तो वो मैक्सिमम 10,000 रुपये हो सकता है। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा भी आप वहाँ नहीं ले जा सकते हो, मैक्सिमम 10,000 रुपये ही आपके पास में कैश होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप वहाँ पे अपने साथ में नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये है यहाँ पे फर्स्ट टर्म का सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया है मैंने। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सेकंड टर्म से लेके 5th टर्म तक क्या क्या यहाँ पे आपकी चार्जेस लगते हैं। तो सेकंड टर्म से 5th टर्म पे 15,000 रुपये पॉकेट मनी, 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये हो गया। मेल चार्जेज यहाँ पे 820 रुपये है, वो सेम है। रेजिमेंटल और सिनेमा चार्जेज 681 रुपये है, ये भी सेम है। सिनेमा चार्जेस लगते हैं क्योंकि हर संडे को आप वहाँ पर मूवी देख सकते हो, जिसका चार्ज पहले ही आपको ले लिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर कोई भी अलग से आपको चार्ज नहीं देना होगा, बस इसी में आप कभी भी वहाँ पर जाके संडे को मूवी देख सकते हो।
ठीक है। तो टोटल यहाँ पे सेकंड से फिफ्थ टर्म का हो गया 16,500 रुपये, 16,501 रुपये। तो ये हो गया यहाँ पे। ये पहले जो टर्म में था वो 60,000 के लगभग था, लेकिन अब ये घट के कम हो गया और दोनों कोर्स के लिए सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो डिफरेंस था वो 2,000 का था एनरोलमेंट फीस का, उसके अलावा सब कुछ सेम है। तो ये फीस हो गई आपकी सेकंड से फिफ्थ सेमेस्टर की। अब आगे यहाँ पे बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर का। इसमें भी एक कंपोनेंट जुड़ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। पॉकेट मनी वही सेम 15,000 रुपये। मील चार्जेज हैं यहाँ पे 820 रुपये। रेजिमेंटल और सिनेमा चार्जेज 681 रुपये। और एक चीज़ जो यहाँ पे जुड़ गई है वो है 900 रुपये आपके पेरेंट्स एकोमोडेशन चार्जेज के, क्योंकि जब सिक्स सेमेस्टर होगा आपकी पासिंग आउट परेड होगी, आपकी जो ये ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी नेशनल डिफेंस एकेडमी में। तो एक पीओपी परेड होती है, अच्छा सा फंक्शन होता है और उसमें आपके पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है और उनके एकोमोडेशन के लिए यहाँ पे 900 रुपये आपसे चार्ज किए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे चार्जेज हो गए 17,401 रुपये। तो ये हो गया है। और ये जितने भी चार्जेज है वो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज रेट पे है, क्योंकि यहाँ पे आप मील चार्जेज भी देख सकते हो। पूरे 5 महीने के लिए 820 रुपये केवल आपसे चार्ज किए जाते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी का फूड आपको प्रोवाइड किया जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के मेस में, जो कि एशिया का लार्जेस्ट मेस है और 2100 कैडेट्स एक साथ बैठ के वहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो ये है। तो गवर्नमेंट ने ये सब्सिडाइज कर रखा है, इसलिए ये नॉमिनल चार्जेज आपसे लिए जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और जो डिग्री भी आपको है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से दी जाती है। तो अब आगे बात करेंगे यहाँ पे टोटल खर्चा कितना होता है सभी सेमेस्टर का, पूरी ट्रेनिंग का। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, अगर आपका कोर्स ग्रेजुएशन है तो पूरा खर्चा सभी 6 सेमेस्टर का आपका होता है 1,43,215 रुपये। और बीटेक अगर आपका कोर्स है तो आपका टोटल खर्चा होता है 1,45,215 रुपये। 2,000 रुपये का मात्र डिफरेंस है दोनों ही कोर्सेज में। तो ये है 3 साल का पूरा खर्चा, ठीक है। इसके अलावा 10,000 रुपये जो आप अपने खुद के खर्चे के लिए लेके जाते हो वो जोड़ सकते हो, जितना भी आप ले जा सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 10,000 होता है, तो अलग अलग टर्म के हिसाब से तो वो खर्चा अलग है, वो आपको जमा नहीं कराना होता है। लेकिन जो जमा कराने होते हैं पैसे, वो टोटल इतना खर्चा है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जमा नहीं कराना है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि आपको सैलरी कितनी और कब से मिलती है, ठीक है। ये बहुत लोगों को डाउट होता है। तो ये 3 साल की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है सक्सेसफुली, उसके बाद में आपकी पासिंग आउट परेड होती है और उसके बाद में आपको अलग अलग एकेडमीज में भेज दिया जाता है। अगर एयरफोर्स आपका है तो एयरफोर्स एकेडमी में भेजा जाता है, आर्मी है तो आर्मी एकेडमी में। तो जो आपको स्टार्टिंग रैंक मिलती है वो रैंक में है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एयरफोर्स में आपको स्टार्टिंग रैंक मिलती है फ्लाइंग ऑफिसर की, और उसकी स्टार्टिंग जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो मिलता है 56,100 रुपये। वहाँ जाते ही आपको ये स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। एनडीए में जब तक रहते हो तब तक आपको कुछ नहीं मिलता है। एनडीए में जैसे ही आप पास आउट हो तो आपको ये रैंक मिल जाती है, ये इनिशियल रैंक होती है। उसके बाद में ये स्टाइपेंड भी आपको मिलने लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स एकेडमी में वो 1 साल की होती है, सभी एकेडमीज़ में 1-1 साल की ही होती है एनडीए के बाद में। और अब नेवी की बात करें तो आपको जो रैंक मिलती है वो मिलती है सब लेफ्टिनेंट की, ठीक है। और सब लेफ्टिनेंट के लिए भी सेम स्टाइपेंड आपको मिलता है और 1 साल की ट्रेनिंग आपकी वहाँ भी होती है नेवल एकेडमी में। और आर्मी के लिए आपको स्टार्टिंग की रैंक मिलती है लेफ्टिनेंट की, और इसमें भी स्टाइपेंड 56,100 रुपये मिलता है स्टार्टिंग। और यहाँ भी 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। और ये जो 1-1 साल की ट्रेनिंग है ये कंप्लीट होने के बाद में आपको ये स्टार्टिंग बेसिक पे मिलती है और इस पे सारे भत्ते, सारे अलाउंसेज आपको मिलने लग जाते हैं और जो भी अदर फैसिलिटीज़ मिलती है वो सब कुछ मिलने लग जाता है। और वो सब अगर जोड़ दिया जाए तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग होती है 1 लाख, ये 1 साल कंप्लीट होने के बाद में। यानी कि टोटल 4 साल की ट्रेनिंग होने के बाद में आपकी 1 लाख सैलरी होती है इनिशियल। और अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड एरिया में है या आप फ्लाइंग ब्रांच से हो तो उन सब का अलग अलग अलाउंस आपको मिलता है, वो इसमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो सब आपको अलग मिलता है। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ये 1 लाख सैलरी तो सभी की होती है, चाहे कहीं भी उसकी पोस्टिंग हो। तो ये इनिशियल सैलरी है यहाँ पे 4 साल बाद में। और बाकी स्टाइपेंड 1 साल के लिए मिलता ही है आपको अलग अलग एकेडमीज़ में। और एनडीए में लेकिन आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है, वहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। ये चार्ज है 3 साल के लिए, सभी 6 सेमेस्टर्स के लिए वो यहाँ पे आपको जमा कराने होंगे, ठीक है। वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। ये है पूरी डिटेल यहाँ पे एनडीए की पूरी जर्नी 4 साल की, ठीक है। पहले साल से फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करके आप यहाँ पे क्या क्या कितने कितने चार्जेज आपको जमा करने होते हैं। 3 साल में आपको डिग्री मिलती है, ठीक है।
और डिग्री मिलने के बाद में आपको अलग अलग एकेडमीज में भेजा जाता है वहाँ की ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, इनिशियल रैंक भी आपको मिल जाती है। ठीक है, और जो इनिशियल रैंक मैंने आपको बताई है उसके बाद में आपका प्रमोशन भी हो जाता है 2-2 सालों के बाद में। और उसके बाद में कैसे कैसे क्या प्रमोशन होता है, सैलरी के साथ में भत्ते क्या क्या मिलते हैं, कितनी क्या सैलरी होती है, वो पूरी डिटेल के साथ में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा सैलरी का। ठीक है, वो भी देख लेना। और ये यहाँ पे मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर और स्टार्टिंग सैलरी बता दी है, कब से मिलती है, कितनी मिलती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर कर दी है। और एनडीए का एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार होता है, और उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास माना जाता है, 12th पास आप होने चाहिए। और एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड होता है हर साल। ठीक है, दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम अगर आप पास करते हो तो एनडीए ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद में ये सारा आपको मिल जाएगा। जो भी सैलरी मैंने आपको बताई है अभी ट्रेनिंग के बाद में, वो बहुत ईजी है। और कब कब नोटिफिकेशंस आते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, उसकी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल डीजी इंडिया पे मिलती रहती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।